अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल से टिप्स और हैक शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपको मेरा कोई भी हैक पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले मैं आपके साथ फटकरी का बहुत ही कमाल का हैक शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, फटकरी का इस तरह से छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी का लगाकर उसको गीला कर लेना है। और जिस भी एरिया पर बैड स्मेल आती है, एरिया डार्क हो चुका है या फिर आपके बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, आपने उस एरिया पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए रब कर लेना है और आपने इसको वॉश कर लेना है। जब हर बार आप नहाने के बाद इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए रबिंग करेंगे तो आपको वाज़ेह रिजल्ट नज़र आने लग जाएंगे। ना तो कोई बैड स्मेल आएगी और ना ही आपका एरिया डार्क रहेगा। इस तरह से आपने अपना टुकड़ा ज़रूर वॉशरूम में रखना है और हमेशा नहाने के बाद इस तरह से ज़रूर अप्लाई कर लेना है, रबिंग कर लेनी है। यह हैक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैंने एक बाउल में 2 ग्लास के करीब पानी ले लिया। पानी आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने फटकरी को अच्छे तरीके से पीस कर उसका पाउडर बना लिया और वो पाउडर मैं 1 टेबलस्पून इस पानी में शामिल कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने ये वाला जो पानी है हम नहाने के बाद ज़रूर अपने ऊपर यूज़ करना है। इस पानी से अब क्या होगा, आपको अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद अगर आपसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है यानी बैड स्मेल है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी इस मौसम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है ना, इस पानी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये आपने पानी ज़रूर अपने नहाने के बाद अप्लाई करना है और आपने इसके रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करने हैं। इसके अलावा मैंने ये पानी स्प्रे बोतल में भी ट्रांसफ़र कर लिया ताकि ईजी टू यूज़ हो। आपको अगर कहीं भी स्मेल आती है तो आप ये पानी को अप्लाई कर सकें। आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पर भी आप ये पानी अप्लाई कर सकते, तो ये भी ईजी टू यूज़ रहेगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ चावलों से रिलेटेड टिप्स शेयर करूँगी कि जब भी आप चावल या आटा लाते हैं ना और आप उसको किसी भी कंटेनर में शिफ्ट करते हैं तो आपने सबसे पहले उस कंटेनर के अंदर कड़ी लीफ शामिल कर देने हैं ताकि आपके आटे को या चावलों को सुंडी सुसरी ना लगे। लेकिन अगर आपके चावलों को या फिर आपके आटे को सुंडी सुसरी लग गई है तो आपने इस तरह से क्या करना है, वाइट विनेगर को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके आपने चावलों के सेंटर में रख देना है और अपने कंटेनर को इस तरह से एयर टाइट कर देना है। आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के बाद ही जितनी भी सुंडी सुसरी है ना वो किनारे पर आना शुरू हो जाएगी। जब आप इस बाउल को 1 से 2 घंटा इसी तरह से चावलों के अंदर रहने देंगे तो सारी सुंडी सुसरी आपके चावलों की बाल्टी की साइड्स पर आ जाएगी, आपके कंटेनर के साइड्स पर आ जाएगी। 5 से 7 मिनट ही वाइट विनेगर का बाउल रखने पर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि सुंडी सुसरी जो भी है वो सारी किनारों से साइड से निकलना शुरू हो गई है। जब आप इसको 1 से 2 घंटा रखेंगे तो आप देखेंगे आपके चावल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इस तरह की विंडोज़ तो सबके घरों में होती हैं और आगे बरसात का मौसम आ रहा है तो हमें कपड़े सुखाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये वाली मुश्किल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने कपड़ों को जब भी स्पिनर करना है या वॉश करना है ना तो आपने इस तरह से विंडो के साथ लगा देना है हैंग करके। लेकिन इतने सादा हैंगर अब हम विंडो के साथ भी किस तरह लगाएं कि हमारे कपड़े सभी ड्राई हो जाए। तो आपने क्या करना है, एक हैंगर इस तरह से आपने लगाकर उसके अंदर अपने जितने भी हैंगर हैं ना ड्राई करने के लिए कपड़े जिसमें आपने डाले हुए हैं वो सभी लगा देने हैं। इस तरह से आपके जितने भी शर्ट्स होंगे, आपके जितने भी स्पिनर किए हुए कपड़े होंगे मिनटों में सूख जाएंगे और आपको स्पेस इशू भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आपके घर में स्पेस कम है या बरसात के मौसम की वजह से आप कपड़े नहीं सुखा पा रहे तो आप इस तरह से कपड़े सुखा सकते हैं। एक हैंगर में बहुत ज़्यादा कपड़े डालने में भी आपको मुश्किल आती है, हैंगर के टूटने का भी डर होता है। तो आपने हर हैंगर के अंदर स्टील की इस तरह से चूड़ी को अटैच करके आपने अपने हैंगर साथ अटैच करते जाने हैं जितने मर्जी अब आप हैंगर अटैच करें। ना तो हैंगर के टूटने का डर होगा और ना ही आपको कोई भी स्पेस इशू होगा और आपके सभी कपड़े मिनटों में ड्राई भी हो जाएंगे। अगर आपकी एज 40-50 प्लस हो गई है, आपकी स्किन लूज़ हो रही है, आपके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं तो आपने इस चीज़ से एम्बेरस बिल्कुल भी नहीं होना। आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। आपने सिंपल सा मास्क बनाना है जिसके लिए हम एक बाउल में 1 टेबलस्पून बेसन का शामिल करेंगे। 2 चुटकी आपने इसके अंदर कसूरी हल्दी का शामिल करना है, खाने वाली हल्दी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 चुटकी आपने फटकरी का शामिल कर देना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके इसका थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है और इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। बहुत ही जल्दी आपकी स्किन टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करने लग जाएगी। आपने इस मास्क को वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करना है। अगर आपके भी शूज़ में से बैड स्मेल आती है यानी जब भी आप शूज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके शूज़ में से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है तो आपने क्या करना है, 1 से 2 चुटकी या तो आप मीठा सोडा शामिल कर लें और या फिर आप यहाँ पर
फटकरी का पाउडर शामिल कर लें। आपने 2 चुटकी फटकरी का पाउडर इस तरह से दोनों शूज़ में डालकर उसको अच्छे तरीके से हिला लेना ताकि आपके पूरे शूज़ में फटकरी का पाउडर लग जाए। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी बैड स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपके शूज़ बिल्कुल अनयूज्ड फील होंगे। हम जब अपने शूज़ वगैरह रख देते हैं तो उनकी शेप इस तरह से ख़राब हो जाती है, वो इस तरह से फ्लैट हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, अपने शूज़ जब भी रखने हैं तो उसके अंदर पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड करके अपने शूज़ में रख देना है। बिल्कुल भी बैंड नहीं होगी और ना ही शेप ख़राब होगी। नेक्स्ट आपको सॉक्स के रिलेटेड टिप शेयर करूँगी। जब भी हमें जल्दी होती है तो इस तरह से हमारी जो सॉक्स हैं हमें मिलती ही नहीं है, मेस्टअप हुई होती हैं। तो आपने हमेशा से जो भी अपना पेयर होता है आपने उसको इस तरह गिरा लगाकर उसको रखना है ताकि आपको जब भी पेयर ढूंढना हो आराम से आपको दोनों पेयर मिल जाएं। इस तरह आपकी सॉक्स गुम भी नहीं होंगी, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका जो ड्रॉअर है जिसके अंदर आप अपनी सॉक्स रखते हैं वो भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फील होगा। तो ये है कि आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दें। नेक्स्ट, अगर आपके मोज़ों में से भी स्मेल आ रही है, आपकी सॉक्स में से भी स्मेल आ रही है, तो आपने उस पर भी 1 से 2 चुटकी इस तरह से फटकरी का पाउडर स्प्रिंकल कर देना है और उसको फोल्ड करके रख देना है। जितनी भी बैड स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी सॉक्स में से भी कोई स्मेल नहीं आएगी। जब भी हम साबुन यूज़ करते हैं तो इस तरह से गीला ही हम उसको रख देते हैं और उसकी नमी की वजह से साबुन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, हमारा साबुन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी फोम ले लेना है। स्कॉच ब्राइट यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी बैक साइड आपने यूज़ कर लेनी है। फोम वाली साइड पर अपना साबुन रख देना है। जितनी भी साबुन में नमी होगी, गीलापन होगा, वो सारा सोक कर लेगा अपने अंदर फोम और आपका साबुन गीला नहीं रहेगा, बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगा और ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट मैं आपको बेल्ट के रिलेटेड हैक शेयर करूँगी। जब भी हम बेल्ट वगैरह रखते हैं ना तो हम उसको इस तरह से रखते हैं, इससे हमारा बेल्ट वगैरह जो है ड्रॉअर ऑर्गेनाइज नहीं रहता, हमारा बेल्ट खुल जाता है और बहुत जल्दी हमारा जो ड्रॉअर है वो मैसअप हो जाता है। आपने जब भी अपना बेल्ट रखना है ना तो आपने उसको अंदर वाली साइड पर फोल्डिंग करनी है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने इस तरह से टाइट करके इसको फ़ोल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता बेंड करते हुए फ़ोल्ड करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो बेल्ट है वो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। जब भी आप इसको निकालेंगे, रखेंगे, जो भी करेंगे ना, ये इसी तरह से फ़ोल्ड ही रहेगा और आपका जो भी ड्रॉअर है वो मैसअप नहीं होगा। जितने भी आपके बेल्ट वगैरह है ना, आपने उनको इसी तरह से ही रखना है। जब भी हम कोई चीज़ बाहर से लाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो शॉपर में ही आते हैं और हम शॉपर को मोस्टली या तो डिस्कार्ड कर देते हैं या फिर किसी ड्रॉअर में इस तरह से फेंक देते हैं। ये स्पेस भी बहुत लेते हैं और बहुत ज़्यादा मैसी फील होते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी बैग ले लेना है, या आप जिपलॉक बैग यूज़ कर लें या आप इस तरह से बटन्स वाला बैग कर लें और उसकी एक साइड पर आपने होल कर लेना है। हम शॉपर के लिए ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो आपने याद से एक ही साइड पर इसके होल करना है, दोनों साइड्स पर आपने होल बिल्कुल भी नहीं करना। अब जितने भी आपके शॉपर हैं हमने सारे इस बैग के अंदर डाल देने और ऊपर से आपने इसको बंद कर लेना है। जब भी आपके पास कोई शॉपर हो आपने बटन को ओपन करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर अपने शॉपर डाल लेने हैं। आपकी स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेगा और आपके सभी शॉपर्स वगैरह इजी टू असेस होंगे और आप इजीली उनको निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। अब जिस साइड पर हमने होल नहीं किया था ना, हमने डबल टेप के छोटे छोटे पीसेस उस साइड पर अटैच कर देने हैं ताकि हम इजीली इस ऑर्गेनाइज़र को अपने किचन के कैबिन के साथ या अपनी अलमारी के साथ अटैच कर सकें। जब भी हमें शॉपर की नीड हो हम इस ऑर्गेनाइज़र में से अपना शॉपर निकालें और यूज़ कर लें। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।